वेलकम फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लास्ट वीडियो में थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम होने की वजह से आपको कंटेंट अच्छा नहीं मिल पाया है, उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। आज की वीडियो में आपकी पिछली कसर पूरी निकाल जाएगी, टेंशन लेने की बात नहीं है। इस वीडियो में से लगभग 3 क्वेश्चन जो है, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ध्यान से आप देखें इस वीडियो को एंड तक, और एंड में आपको ट्रिक्स भी बताए जाएंगे अमेंडमेंट्स की रिलेटेड, किस तरह से अमेंडमेंट को याद रखा जाए। तो एंड तक बने रहें, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है आपके लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं हम। पहले 4 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, 51 आर्टिकल्स तक आप देख चुके हैं। 51 के बाद के जो आर्टिकल्स हैं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हम सब लेकर आए हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रिपीटेडली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर आर्टिकल आता है 52। 52 आर्टिकल का आपको पता होना चाहिए कि ये डील करता है कि प्रेसिडेंट होना चाहिए किसी भी स्टेट का। तो यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 52 कह रहा है कि प्रेसिडेंट होना चाहिए। और 63 डील्स विद द वाइस प्रेसिडेंट, कि वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। एंड ये 64 आर्टिकल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि वाइस प्रेसिडेंट एज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये वैसे ही पूछा जाता है कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है, तो ये वाइस प्रेसिडेंट है। आर्टिकल 64 में लिखा है। तो 72 आर्टिकल्स की बात करें, 72 आर्टिकल कह रहा है पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट से डील कर रहा है कि प्रेसिडेंट को पार्डन पावर है, जो माफ़ करने की पावर, सज़ा माफ़ करने की पावर जो है, वो आर्टिकल 72 में मेंशन है। इसके बाद 76 में अटर्नी जनरल के रिलेटेड मेंशन है कि अटर्नी जनरल होना चाहिए। यहाँ तक जब हम बात करें तो यहाँ में से आपको ये 2 आर्टिकल, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम अगर बात करें, 64 जो है वो वाइस प्रेसिडेंट एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डील कर रहा है, और 72 डील कर रहा है कि पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट से। तो ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं 79 आर्टिकल कह रहा है कि पार्लियामेंट होना चाहिए। पार्लियामेंट में क्या क्या होगा, राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है। और 80 आर्टिकल कह रहा है कि राज्यसभा होनी चाहिए, और 81 कह रहा है कि लोकसभा। तो ये दोनों आर्टिकल आप याद रखना है, 81 राज्यसभा एंड 80 राज्यसभा एंड 81 लोकसभा। इसके बाद 93 आर्टिकल कह रहा है कि स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर होना चाहिए। तो ये आपको याद रखने हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ गए, इनको आप ध्यान से देखें और याद रखें। आर्टिकल 100 डील्स विद द वोटिंग इन हाउसेज जो है राज्यसभा लोकसभा में वोटिंग होनी चाहिए, ये 100 आर्टिकल कह रहा है। आर्टिकल 108 जो है जॉइंट सिटिंग से डील कर रहा है कि जॉइंट सिटिंग हो सकती है, इसका प्रावधान जो है 108 आर्टिकल में मेंशन है। 110, ये दोनों आर्टिकल 108 और 10 ये दोनों अभी आप याद रख लें। 108 डील कर रहा है जॉइंट सिटिंग से, और 110 आर्टिकल डील कर रहा है मनी बिल से, मनी बिल, ओके। 112 में मेंशन है बजट के रिलेटेड। तो ये तीनों आप अभी के अभी याद रख लें, ठीक है। ये 3 में से एक आर्टिकल ज़रूर पूछा जाता है, जॉइंट सिटिंग, मनी बिल, और 8 10 12 जॉइंट सिटिंग, मनी बिल, बजट, ठीक है, 8 10 12। इसके बाद हम बात करें 1 2 3 सिंपल है। 1 2 3 क्या कह रहा है कि प्रेसिडेंट इशू ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, पावर ऑफ इशूइंग ऑर्डिनेंस, ये प्रेसिडेंट की पावर ऑर्डिनेंस इशू करने की 1 2 3 में मेंशन है। और 1 2 4 कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड डील कर रहा है। इसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये 1 2 3 एंड 1 4 3, 1 2 3 एंड 1 4 3 दोनों प्रेसिडेंट से रिलेटेड हैं। तो आपने याद रखना, प्रेसिडेंट इशू ऑर्डिनेंस 1 2 3, प्रेसिडेंट कैन सीक एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये कर रहा है डील 1 4 3, प्रेसिडेंट कैन सीक एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये दोनों आर्टिकल आपको याद रखने हैं, 1 2 3 एंड 1 4 3, ठीक है। बहुत एक्सपीरियंस साथ हम कह रहे हैं कि ये जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। आप बहुत सारे पिछले एग्जामों को देखें तो वहाँ पर आपको ये मिलेगा। यहाँ ये देखो, ये अभी रिसेंटली केएस के प्री में पूछा गया था। उसके अलावा बहुत सारे एग्ज़ाम पिछले जो हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 280 आर्टिकल के रिलेटेड, 280 फाइनेंस कमीशन से डील कर रहा है। फाइनेंस कमीशन ये एकदम से याद होना चाहिए आपको। फाइनेंस कमीशन से कौन सा आर्टिकल डील कर रहा है, तो ये 280 डील कर रहा है फाइनेंस कमीशन से। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन, ये पेज जो है, ये जो आपका, ये कुछ आर्टिकल हैं, ये एग्ज़ाम में रिपीटेडली पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं पिछले कुछ सालों के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आर्टिकल्स। तो मैं आपके लिए वही इंपॉर्टेंट आर्टिकल लेकर आया हूँ। 280 फाइनेंस कमीशन,
324 इलेक्शन कमीशन से डील कर रहा है। ऑफिशियल लैंग्वेज से कौन सा आर्टिकल डील कर रहा है? 343 ठीक है। आप पहले ये दो अलग कर दें, 280 और 324 इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन। उसके बाद आप 243 जो है ऑफिशियल लैंग्वेज से डील करते हैं। इसके बाद इमरजेंसी पे अब आ जाएं, थोड़ा सा यहाँ पर रुकेंगे इमरजेंसी पे। ये मैं आपको अभी याद करने की कोशिश करूँ। सबसे पहले आपको याद रखना है इमरजेंसी आर्टिकल कहाँ पर है। 352 आर्टिकल 56 और यहाँ पर यहाँ पर मिस्टेक हो गया थोड़ा, 360 ठीक है। सबसे पहले 4 का डिफरेंस है, 352, 4 प्लस करो 356, 4 प्लस करो 360 ठीक है। ये आपको एक ही याद रखना पड़ेगा, 352। 352 में 4 56 460, 4 प्लस करना है तो एक आपको याद है 352 से इमरजेंसी आर्टिकल्स है। पहली बात होगी 52 56 और 60 ठीक है। एक बात याद रखनी। दूसरी बात, पहले नेशनल इमरजेंसी लेनी है, लास्ट पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लेनी है, बीच में प्रेसिडेंट रूल आ जाएगा। तो ये आपको इस तरह से याद रखना है कि ठीक है। 352 आपको याद रखना है, उसके बाद +4 हो गया 56 और 60 ठीक है। पहले नेशनल इमरजेंसी, फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी, देन बीच में प्रेसिडेंट रूल ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका इमरजेंसी के रिलेटेड पूछा जाता है, कौन से आर्टिकल में कौन सी इमरजेंसी मेंशन है, तो ये आपको याद रखना। इसके अलावा हम बात करें अमेंडमेंट की, तो अमेंडमेंट 368 आर्टिकल डील कर रहा है अमेंडमेंट से, तो ये 0 है, आपको बता दूं। 368 जो है डील कर रहा है अमेंडमेंट से। तो ये थे आर्टिकल्स कुछ इंपॉर्टेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो आपको याद रखने हैं ठीक है। तो ये आप एक बार फिर से देख सकते हो, ये आर्टिकल आपको याद रखने ही रखने ठीक है। 51 तक तो पूरे आर्टिकल्स याद रखने हैं, उसके बाद के जो आर्टिकल्स हैं वो सिर्फ आपको इतने ही याद रखने हैं ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम अमेंडमेंट्स की बात करें तो अमेंडमेंट्स से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन डेफिनेटली अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा जाता है, और जहाँ यहाँ पर मैं जो अमेंडमेंट्स मेंशन कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं गारंटी कर रहा हूँ कि इसके अलावा कोई भी अमेंडमेंट नहीं पूछा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हुए हैं वो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। एंड में आपको ट्रिक भी बताई जाएगी कुछ अमेंडमेंट्स याद रखने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम अमेंडमेंट देखें। फर्स्ट अमेंडमेंट जो है वो कब हुआ था? डेट अब सिर्फ 2-3 जो इंपॉर्टेंट है, जैसे 42 और 44 और 86 अमेंडमेंट जो है उनकी डेट्स आप याद रखें, बाकी की डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। आप इतना याद रखें कि फर्स्ट अमेंडमेंट में क्या हुआ था, 9th शेड्यूल जो है, आपको पता पहले 8 ही शेड्यूल थे, 9th शेड्यूल जो ऐड हुआ था वो फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत ऐड हुआ था। 7th अमेंडमेंट में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन और लिंग्विस्टिक बेसिस पे हुई थी, ये आपको याद रखना है। 10th अमेंडमेंट दादरा एंड नगर हवेली जो है ऐड हुआ था, एज ए यूनियन टेरिटरी बनी थी 10 अमेंडमेंट के तहत। इसके मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, अभी थोड़ी देर रुक जाए। 12th में गोवा एंड दमन दुई जो है वो इंडिया में इंक्लूड किया गया 61 में 10th और 12th दोनों हुए थे। 13 अमेंडमेंट में नागालैंड क्रिएट किया गया। उसके बाद 14th में पुडुचेरी इंडिया में लाया गया। देखो यहाँ पर आ गया 10 11 को छोड़ दो, 10 12 13 14 ये तीनों डील कर रहे हैं यहाँ पर यूटीज के रिलेटेड ठीक है। दादरा नगर हवेली, गोवा एंड दमन दुई, नागालैंड एंड पुडुचेरी यूटी और स्टेट जो हमारी ऐड हुई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जो नई बनी हैं ये अमेंडमेंट डील कर रहे हैं उनके साथ। तो इसकी मैं ट्रिक आपको याद रखना है सिंपली कि यहाँ पर ये आप याद रखें इक्विसेशन अमेंडमेंट्स, यानी जो एक्वायर किए गए स्टेट्स तो उनके रिलेटेड 10th 12th 14 35 और 36 ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। 10th मैंने कहा, 11th को छोड़ दो, 10th 12th के बाद 14, अब 13 भी था, अभी यहाँ मिसिंग है 14 और 13 में नागालैंड था। 35 ये अभी रिसेंटली पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन, तो 35 6 दोनों सिक्वेंस से डील कर रहा है। तो ये आपको इस तरह से याद रखने हैं। आइए हम देखते हैं आगे। तो ये 10th 12 13 14 ये सारे डील करते हैं यूटीज एंड स्टेट्स के रिलेटेड ठीक है। 18 अगर अमेंडमेंट की बात करें तो 18 अमेंडमेंट डील कर रहा है 1966 में हुआ, पंजाब और हरियाणा को अलग किया गया था, तो ये 2 स्टेट बनाई गई थी। तो ये आपने याद रखना 18, ये इंपॉर्टेंट है। 21 अमेंडमेंट, 21st अमेंडमेंट, 21 अमेंडमेंट जो 1967 में हुआ, सिंधी एज ऑफिशियल लैंग्वेज ठीक है, और इसमें डिक्लेयर किया गया। इसके बाद बात करें 36th अमेंडमेंट के तहत सिक्किम इंक्लूड किया गया इंडिया के अंदर, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन।
अब अगर हम बात करें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की, तो अमेंडमेंट 42 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। बहुत सारे इसमें चेंजेस आई हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चेंजेस हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई 42 अमेंडमेंट के तहत, ठीक है। उसके अलावा प्रियम्बल, एक ही बार कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में अमेंडमेंट हुई है, वो 42 अमेंडमेंट ही है। एक ही बार प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप कह सकते हैं चेंज हुआ है, वो 42 अमेंडमेंट के तहत ही हुआ। इसमें सोशलिस्ट, रिपब्लिक, सेक्युलर, इंटीग्रेटिव वर्ड ऐड किए गए थे। तो ये आपने याद रखना है, प्रियम्बल के रिलेटेड और फंडामेंटल ड्यूटीज़ 42 अमेंडमेंट पे। और 44 अमेंडमेंट की बात करें, वो 1978 में हुआ था। राइट टू प्रॉपर्टी जो एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, ये डिलीट कर दिया गया था। एक्चुअल में ये डिलीट फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं रही है, इसको आप एक लीगल एक्ट 300 आर्टिकल 300A में ऐड कर दिया गया है। अब ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है, तो इसको हम कहेंगे राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये डिलीट कर दिया था एज अ फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी अब ये नहीं है। कब, कौन से अमेंडमेंट के तहत? 44 अमेंडमेंट के तहत ये ऐसा हुआ था। इसके बाद हम बात करें 52 की, इसमें 10th शेड्यूल ऐड हुआ था 52 में। और 61, ये आप याद रख लो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट। 89 की बात चल रही है, इसमें वोटिंग एज रिड्यूस कर दी गई थी 21 से 18। 21 साल के लोग पहले वोट कर सकते थे, अब 18 साल के करते हैं। तो ये कब हुआ था 18 साल वोटिंग एज? ये 61st अमेंडमेंट के तहत हुआ था। 6 6 12 6 18, जैसे 6 से 6 को 3 से मल्टीप्लाई, ऐसे ही ट्रिक बनाकर, ठीक है। तो 18 6 तो 18 साल की एज है कब? 61 फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत ये ऐसा हुआ था, ठीक है। इसके बाद दो ये हैं, इसमें अलग वीडियो भी आपको आएगी पंचायती राज में। तो वैसे फ़िलहाल के लिए अभी याद रख लो, एग्ज़ाम में पूछने का बिल्कुल सेपरेट सिलेबस में मेंशन भी है ये, तो ये आपको याद करना बनता है। 73 अमेंडमेंट 1993 में हुआ था, पंचायती राज इंक्लूड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद 74 1993 या 1994 में हुआ था, म्यूनसिपलिटीज़ ऐड की गई थी। तो ये दोनों आपने याद रखना, 73 74 पंचायत और म्यूनसिपलिटी के रिलेटेड है। इस पे हम फंडामेंटल राइट में बात कर चुके हैं। 86 अमेंडमेंट जो 2002 में हुआ था, इसमें क्या हुआ था? फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रंस ऑफ 6 to 14 ईयर, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट जो है उसमें ये ऐड हुआ था। तो 86 अमेंडमेंट याद रखना है। इसके बाद 101 अमेंडमेंट की बात करें, 101 अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो 2016 में हुआ था। 17 जुलाई 2017 में ये कम इनटू फोर्स हुआ था। 16 में ये बिल पास हुआ था, एक्ट। तो ये 101 जीएसटी से लिए डील कर रहा है, गुड्स एंड सर्विस जो टैक्स है, जीएसटी आप सब जानते हैं, जीएसटी के रिलेटेड, तो जीएसटी से डील कर रहे हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, इस वीडियो लेक्चर में आपको, अगर आप ध्यान से देखें और इसकी PDF आप लेकर लिखें और याद करें, इसी टॉपिक से यानी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और अमेंडमेंट से आपको अगर 3 क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप कुछ भी कमेंट में कह सकते हैं। इतनी गारंटी से मैं ये कह रहा हूँ। पूरी पॉलिटी एक तरफ आप रख दो, ये वीडियो लेक्चर एक तरफ रख दो, इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ये बहुत बार पूछा गया, फाइनेंस कमीशन 280 आर्टिकल डील कर रहे हैं। उसके अलावा इमरजेंसी के रिलेटेड आर्टिकल पूछा जाता है। मैंने आपको बोला है 352 4 + 4 करो तो ये आप देख सकते हो। नेशनल प्रेसिडेंट और फाइनेंशियल एमरजेंसीज, लैंग्वेज, इलेक्शन कमीशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहिए। JK पुलिस सब इंस्पेक्टर की अगर आप के एस्पिरेंट्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।